Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new cue card. Describe a useful object in your home that you can't live without. यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि आपके होम पे है एंड उसके बिना आप लिव नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। वॉट इट इज़, वो क्या है। हाउ ऑफन यू यूज़ इट, आप कितनी बार उसे यूज़ करते हो। हाउ यू यूज़ इट, और आप कैसे उसे यूज़ करते हो। एंड एक्सप्लेन वाई यू कांट लिव विदाउट इट, और एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों उसके बिना नहीं रह सकते हो। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। Indeed, it is irrefutable that in this contemporary era, there are umpteen objects in everybody's abode that make individuals' life easier and they have become habitual of it. Irrefutable का मीनिंग होता है undeniable and contemporary era का मीनिंग होता है मॉडर्न जमाना and umpteen का मीनिंग होता है many and abodes का मीनिंग होता है houses. इसे डिनाई नहीं किया जा सकता कि इस मॉडर्न ज़माने में ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स है हर किसी के हाउस में। उस इक्विपमेंट की वजह से इंडिविजुअल्स की लाइफ ईजियर हो गई है एंड इंडिविजुअल भी उससे हैबिचुअल हो गए हैं, सच एज सेल फोन, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस कटिंग एज एरा आई हैव यूज्ड एम्पल ऑब्जेक्ट्स, ऑल्दो समटाइम्स माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट अप टू द मार्क, बट द मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई वॉज ओवर द मून। मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत खुश था। कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना, एम्पल का मीनिंग होता है मैनी, नॉट अप टू दी मार्क ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, एंड ओवर दी मून का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। However, here I would like to shed some light on a useful object which is so crucial for me and I can't imagine my life without it. That object is microwave. हालांकि मैं यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मेरी लाइफ में बहुत क्रूशियल है एंड उसके बिना मैं मेरी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकता हूँ, और वो ऑब्जेक्ट है माइक्रोवेव। शेड सम लाइट ऑन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ पे प्रकाश डालना, एंड क्रूशियल का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट। एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द पिवोटल एप्लियंसेस ऑफ माई हाउस एंड ऑल माई फैमिली मेम्बर्स रिले ऑन इट फॉर देयर फूड। पिवोटल का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट एंड रिले ऑन इट का मीनिंग होता है डिपेंड होना। एक्चुअली ये एक इम्पोर्टेंट एप्लियंसेस है मेरे हाउस पे जिस पे मेरे फैमिली के ऑल मेम्बर्स डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। While walking down my memory lane, I vividly reminisce almost 4 years ago there was no microwave in my house. While walking down my memory lane ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। I vividly reminisce, I strongly remember, reminisce का मीनिंग होता है remember। ऑलमोस्ट 4 साल पहले मेरे हाउस पे माइक्रोवेव नहीं था। So my mother used to spend numerous hours in kitchen in order to prepare our food. So मेरी मदर ज़्यादातर टाइम किचन में स्पेंड करती थी हमारे लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए। Actually my mother is a doctor, so it was a daunting task for her to balance her personal and professional life in a good way. Actually मेरी मदर डॉक्टर है। यहाँ पे अ डाउंटिंग टास्क ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टास्क। एक्चुअली मेरी मदर एक डॉक्टर है, सो उन्हें अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। सी यूजुअली डिडंट हैव मच टाइम टू स्पेंड विथ अस, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता था हमारे साथ स्पेंड करने के लिए। Then once I saw an advertisement of microwave on TV and quickly bought it with the assist of my elder sister to make mom's life easier. Then एक टाइम मैंने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखी माइक्रोवेव की एंड क्विकली बोट किया। अजिस्ट का मीनिंग होता है हेल्प, मेरी एल्डर सिस्टर की हेल्प से मेरी मोम की लाइफ ईजियर बनाने के लिए। सिंस दैट डे माई मदर एंड आई यूज़ माइक्रोवेव डेली फॉर मील प्रिपरेशन एंड कुकिंग। उस दिन से मेरी मोम एंड मैं माइक्रोवेव डेली यूज़ करते हैं फॉर मील प्रिपरेशन एंड कुकिंग। इट नॉट ओनली सेव ओवर टाइम बट ऑल्सो प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड एंड एनर्जी एफिशिएंट। ये ओनली टाइम ही नहीं सेव करते बट न्यूट्रिएंट्स भी प्रिजर्व करते हैं जो कि फूड में होते हैं, एंड ऑल्सो एनर्जी एफिशिएंट भी है, मीन्स बहुत कम एनर्जी यूज़ होती है।
Moreover, it is very convenient to use as easy as ABC. एज इजी एज ए बी सी ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि जैसे ए बी सी ईजी है ऐसे ही ये यूज़ करना बहुत ईजी है। कन्वीनियंट का मीनिंग होता है ईजी। फर्दरमोर, बीइंग अ स्पोर्ट एंथुजियास्टिक पर्सन, आई ऑफन विजिट प्ले ग्राउंड इन द इवनिंग टू प्ले क्रिकेट विथ माई कॉमरेड्स। स्पोर्ट एंथुजियास्टिक पर्सन हम उस पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जिसे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है। एंड कॉमरेड्स का मीनिंग होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं एक स्पोर्ट एंथुजियास्टिक पर्सन हूँ, सो मैं ऑफन प्लेग्राउंड में विजिट करता हूँ इवनिंग पे। सो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने के लिए अक्सर इवनिंग पे प्लेग्राउंड पे जाता हूँ। समटाइम्स आई केम बैक होम लेट, देन दिस माइक्रोवेव हेल्प मी टू वार्म माई फूड विद इन नो टाइम। यहाँ पे विद इन नो टाइम ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि बहुत टाइम नहीं लगना। समटाइम्स जब मैं घर लेट आता हूँ तब मुझे ये माइक्रोवेव बहुत हेल्पफुल होता है मेरे फूड को वार्म करने के लिए। आई पर्सनली डीम दैट आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट इट बिकॉज इट्स माई किचन किंग। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि मैं इसके बिना मेरी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा एक किचन किंग है। डीम का मीनिंग होता है थिंक। आई कैन से इट हैज़ मेड माई लाइफ कन्वीनियंट एंड लग्जूरियस। मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ईजी एंड लग्जूरियस हो गई है। कन्वीनियंट का मीनिंग होता है ईजी। When it comes to the question that why I can't live without it, to be honest, I have nothing to speak ill about this equipment. अगर इस क्वेश्चन पे बात करें कि मैं क्यों इस चीज़ के बिना नहीं लिव कर सकता हूँ, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं इस इक्विपमेंट के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। इवन आई कैन से दिस ऑब्जेक्ट इज़ फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इट इज़ नॉट ओनली कन्वीनियंट टू मेक फूड बट ऑल्सो सेव क्रूशियल टाइम। यहाँ पे किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। ये ओनली फूड बनाने के लिए कन्वीनियंट ही नहीं है बल्कि मेरा जो क्रूशियल टाइम है वो भी सेव करता है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज़ द यूजफुल ऑब्जेक्ट इन माई होम दैट आई कांट लिव विदाउट। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो यूज़फुल ऑब्जेक्ट है जो कि मेरे होम पे है एंड मैं इसके बिना नहीं लिव कर सकता हूँ। आप इसकी जगह पे कोई भी इक्विपमेंट ले सकते हो जो कि आप हाउस में यूज़ करते हो, जैसे कि सेल फोन, मोटरसाइकिल एंड मैनी मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।